काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और 22 वर्षीय युवा उद्यमी क्षितिज पांडे ने स्वदेशी हवाई निगरानी तकनीक में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। उनके नेतृत्व में विकसित पवाक ड्रोन कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, तटीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन भारत को निगरानी तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए देखते हैं कुश कुमार पांडे की इस रिपोर्ट में। क्षितिज ने IIT BHU में पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर विजन और सेंसर आधारित उपकरणों पर काम शुरू किया था। उन्होंने तरल पदार्थ की शुद्धता जांचने वाला एक उपकरण विकसित किया, जिसके बाद उन्हें निगरानी समस्याओं को हल करने की प्रेरणा मिली। 2020-21 में राजनीतिक रैली और भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल कैंपेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय उन्होंने बड़े पैमाने पर निगरानी की चुनौतियों को देखा। इसके बाद उनके मित्र और DGCA प्रमाणित UAV पायलट अनंत पांडे और IIT BHU के इंजीनियर भावेश मेघवाल के साथ मिलकर पवाक ड्रोन की नींव रखी गई। यह ड्रोन छोटे व्यावसायिक ड्रोनों और सैन्य UAV के बीच का अंतर भरता है, जो पुलिस और नागरिक एजेंसियों के लिए किफायती और उन्नत निगरानी समाधान प्रदान करता है। पवाक ड्रोन की डिजाइन आधुनिक पुलिसिंग और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। यह ड्रोन वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में कम लागत पर विकसित किया जा रहा है, जो इसे पुलिस बलों और नागरिक एजेंसियों के लिए किफायती बनाता है। पवाक अब उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में पुलिस बलों के साथ औपचारिक डेमो और प्रस्तुतियों की दिशा में बढ़ रहा है। सिंगापुर आधारित निवेशकों और IIT BHU के वरिष्ठ पूर्व छात्र विश्व नारायण के मार्गदर्शन से यह स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर स्वदेशी निगरानी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। क्षितिज पांडे को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। उन्होंने गूगल के AIR व्यू प्रोजेक्ट में भी योगदान दिया और एक पेटेंट कंप्यूटर विजन डिवाइस विकसित किया। उनकी टीम में शामिल है। क्षितिज पांडे की यह उपलब्धि वाराणसी के लिए गर्व का विषय है। उनकी यात्रा एक युवा वैज्ञानिक से लेकर गहन तकनीकी स्टार्टअप के संस्थापक तक भारत के नवप्रवर्तन की नई लहर को दर्शाती है। पवाक ड्रोन न केवल आधुनिक पुलिसिंग को सशक्त बना रहा है, बल्कि स्वदेशी तकनीक के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दे रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे साथ अभी क्षितिज पांडे जी मौजूद हैं और वो ड्रोन रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके मन में ऐसे ख्यालात कहाँ से आए, नए स्टार्टअप्स को लेकर इस ड्रोन की क्या खासियत है, कितने किलो प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। सारी चीज़ आज क्षितिज जी बताएंगे हमें इस बारे में। जी, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्षितिज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में नए स्टार्टअप्स को लेकर तमाम स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी अलग अलग काम कर रहे हैं, आपने इस ड्रोन को ही क्यों चुना और इसकी क्या खासियत है? सबसे पहली बात, इस समय जिस प्रकार से कई सारे नए टेक्नोलॉजीज़ और नए उद्यम इस देश में बन रहे हैं, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि देश में एक नई वेव आ चुकी है जिसमें लोग नए नए प्रयासों पे काम कर रहे हैं। इसमें हमें समझ में आया, चूँकि हम देश के एक ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पे IIT BHU हमारे आसपास है, तो हमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो AI और ड्रोन्स आज के समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर देश में ही नहीं अपितु सारे देश विदेश हर जगहों पे भी कई सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। हमें ये समझ में आया कि इस दौर में जिस समय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम ऐसे देश जो हमारे देश की सुरक्षा को चैलेंज करते रहते हैं, तो हमें समझ में आया कि हम देश के कुछ नवयुवकों को ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा में और बढ़ोतरी हो पाए। तो हम लोग पिछले कुछ समय से ड्रोन्स पे, अलग अलग तरीक़ों के ड्रोन्स पे काम कर रहे थे। हमारे साथ अनंत पांडे जो कि साथी हैं, वो 8 सालों से ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, DGCA सर्टिफाइड पायलट हैं। भावेश मेघवाल जो कि IIT BHU के स्नातक के छात्र रहे, और ऐसे तमाम साथी जो कि ड्रोन पे रिसर्च कर रहे थे। हमें समझ में आया कि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस पे हमने रिसर्च करना शुरू किया और समझा कि किस प्रकार के ड्रोन्स बनाने से हमें और हमारे देश को फ़ायदा होगा। तब हमें समझ में आया कि सर्विलांस ड्रोन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अगर हम काम करें तो काफ़ी ज़्यादा सहायता हमारे देश को हो सकती है। उसी क्रम में हमने पवाक ड्रोन्स नामक एक कंपनी की स्थापना की, जिस पे पिछले 6-8 महीनों से हमने रिसर्च का काम पहले किया और एक स्वचालित VTOL ड्रोन बनाया। VTOL का अर्थ होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, यानी ये किसी भी जगह से ड्रोन की तरह उड़ सकता है और प्लेन की तरह आगे बढ़ सकता है। और ये ड्रोन की उपयोगिता आती है निगरानी करने के लिए। ऐसे ड्रोन्स को ISR ड्रोन बोलते हैं, विच इज़ इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्शियसनेस ड्रोन्स। और ये हमारे बॉर्डर एरियाज़, कोस्ट गार्ड, सिविलियन एरियाज़ और सारे ऐसे जगह जहाँ पे निगरानी की आवश्यकता है, वैसे जगह पे
सहायक होता है। अभी बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर आपने इसका डेमो दे दिया है, आप अगर ये हिंदुस्तान की बात करें तो? भारत में हमने केरल सरकार के एक PSU के साथ MOU साइन किया है, जिसमें हम लोग पहले तो उनके पोर्ट एरियाज़ की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके अलग अलग सेगमेंट्स में भी इन ड्रोनों की सप्लाई हम जल्दी ही शुरू करेंगे। हमने अभी तक यूपी में NCC के साथ इस काम को किया हुआ है और साथ ही साथ यहीं पे रिसर्च की शुरुआत की थी। इसके बाद अभी हम लोग उड़ीसा में और यूपी में माननीय DGP लोगों से बात करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आप युवा हैं और भारत का एक सपना है कि 2047 में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा जी। तो कहीं ना कहीं क्या पूरा युवाओं का ही योगदान है। तो आप युवा हैं तो युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतनी बात की मेरे से, लेकिन जो संदेश की बात है मैं उनको यही देना चाहूँगा। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आज के समय में हम जैसे देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश हमारे ऊपर टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं, देश विदेशों में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अब नवाचारों को अपने देश में और बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही देश के ऐसे भारतीय टैलेंट ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और उन कामों को करते हैं। तो अपने देश में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की बढ़ोतरी एवं बढ़ावा मिलना चाहिए। एक ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि सफलता केवल कांस्टेंट मेहनत से ही मिल सकती है। आज एक हमें भी अच्छा समय हो गया ये चीज़ करते हुए। हम भी जब ड्रोन बनाते थे तो कई बार ये ड्रोन क्रैश होते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करते रहे, तो कभी ना कभी ज़रूर सफलता मिलती है। अभी तो हम लोग बहुत ही छोटे पायदान पे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर हम और आगे मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही देश को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अभी हमारी क्षितिज पांडे से बातचीत हुई, उन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, कैसे उनको प्रेरणा मिली, और उनका भी आज के युवाओं के लिए एक संदेश है कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस उसको आपको समझने की देर है। और फिलहाल हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर क्षितिज पांडे ही हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने तरक्की की है। बने रहिए डेन काशी न्यूज़ चैनल के साथ। कुश कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।